तो सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लिखो भाई, गुडविल निकालने का लिखो, हेडिंग डाल देना सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड लिखो। नंबर 1, गुडविल कैसे निकालते हैं। मैंने गुडविल को GW लिख दिया है, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है। गुडविल का फॉर्मूला बड़ा आसान है, सुपर प्रॉफिट इनटू वही बचपन से सुनते आ रहे हैं अब तो, ईयर्स परचेज। क्या है भाई? ईयर्स परचेज, है ना। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट, GW का मतलब गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। अब मुद्दे की बात यह है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब लिखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। हाँ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है भाई, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रॉफिट में से, एक्चुअल प्रॉफिट में से तुम्हें क्या माइनस करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या माइनस करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या माइनस करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, एक्चुअल प्रॉफिट है ना, कभी कभी इस नाम से भी लिखा होगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, एवरेज प्रॉफिट। किस नाम से लिखा हुआ होगा? एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, एक्चुअल वो है जो तुमने कमाया, सोचा था 10,000, सोचा था 10,000, लेकिन कमाया कितना? 13,000। एक्चुअल, समझ रहे हो ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? एवरेज से। ये प्रॉफिट अक्सर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 95% हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हें मिलता है। एक्चुअल बोले या एवरेज बोले एक ही बात है, एवरेज प्रॉफिट बोले या एक्चुअल प्रॉफिट बोले एक ही बात है, लेकिन नॉर्मल तुम्हें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा हमेशा। ये तो मैंने बताया ज्यादातर मिलता है, 90% मिलता है, लेकिन ये 1% भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। तो यानी कि तीसरा फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं भाई? सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले। अब लिखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। हर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, एनपी का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल है, और इनटू कर देना नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट क्वेश्चन ने दे रखी होगी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट, है ना। बस ये 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो, गुडविल निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गायब कर देता है। नॉर्मल रेट जरूर देगा, 5%, 10%, 2%, लेकिन कैपिटल गायब कर देगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा? कैपिटल गायब कर देगा। यानी कि एक फॉर्मूला और होता है चौथा, कैपिटल निकालने का। लेकिन ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड के अंदर वो कैपिटल गायब नहीं करता है। कैपिटल गायब करता है जब वो सुपर और कैपिटलाइजेशन को मर्ज करता है। कभी कभी क्वेश्चन है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये एक नया मेथड बन जाता है। ये बुक में नहीं दे रखा, उनको मर्ज करके बनाया जाता है। दे रखा लास्ट में हो जाता है वो कैपिटलाइजेशन का। उसमें क्या होता है? सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन दोनों की हेल्प से गुडविल निकाली जाती है ना। वो मेथड अलग है। उस मेथड के अंदर वो तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा, वो तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है। खैर अभी उसकी बातें छोड़ो, है ना। अभी हम फिलहाल इन 3 मेथड पर काम करेंगे। तो ध्यान से सुनो, गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहला मेथड मैंने तुम्हें एवरेज प्रॉफिट पढ़ा रखा है ना, ये वही एवरेज प्रॉफिट है। आती है ना एवरेज निकालनी?
क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एवरेज नहीं देगा। देखो, ना तो नॉर्मल देगा ना एवरेज देगा, दोनों आते हैं ना निकालने। नॉर्मल का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, एवरेज तुम पहले से ही जानते हो। एवरेज कैसे निकालते हैं, याद है ना? सारे प्रॉफिट को ऐड करो और नीचे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दे दो। 5 साल का प्रॉफिट ऐड करो, 5 साल से डिवाइड दे दो, या ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर अब देखते हैं क्वेश्चन। तो मैं नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है क्वेश्चन तुम्हें पता चल ही जाएगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू। कितना बढ़िया नाम है, अनुज एंड बीनू। तो मैंने पहले ही बताया था, सुपर प्रॉफिट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन तुमको ये जरूर बताएगा कि कैपिटल कितनी है। तो क्वेश्चन ने हमको बताई कि कैपिटल अनुज और बीनू की 10 लाख रुपए है। क्वेश्चन ने हमको कैपिटल बता रखी है विच इज 10 लैक्स। कितनी है, 10 लैक्स। फिर ये कह रहा है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अंडरलाइन कर लो मार्केट रेट पर। मैंने तुमको एक चीज बताई थी ना, नॉर्मल रेट। अभी अभी बताया मैंने, फॉर्मूले में क्या बताया है, नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट और मार्केट रेट एक ही बात है। जब ये लिखा हुआ है ना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान से सुनो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों का एक ही मतलब है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो कुल मिलाकर मार्केट रेट बताई कितनी है, वो बताइए 15%। सही बात है। फिर ये कह रहा है एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। तुम्हें मालूम है ना, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर काम करते हैं। भाई पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर ही काम करेंगे, तुम्हारी तरह जोकर तो काम करेंगे नहीं। और कितनी सैलरी मिलती है उनको साल की, 60,000 ईच। ईच का मतलब है दोनों पार्टनर की, अनुज की भी और बीनू की भी। अनुज के 60,000, बीनू के 60,000। तो मुझे बताओगे कि दोनों की सैलरी कितनी हो गई। अगर दोनों के 60,000 हैं तो दोनों की सैलरी कितनी हो गई, 1,20,000। बताओ, इस वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। 60,000 ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब है दोनों की, उसकी भी 60,000 और दूसरे की भी 60,000। तो दोनों की सैलरी 60,000 है। तुम सोच रहे होंगे ये सैलरी क्यों दे दी, सैलरी का क्या करेंगे। सुपर प्रॉफिट का जब मैंने मेथड बताया उसमें तो सैलरी की कहीं पर कोई बात नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। अभी तो हम इस पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को आगे कैसे करें। अब आगे ये कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट बता रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। मुझे बताओ कितनी ईयर्स परचेज है, ईयर्स परचेज है 2। ध्यान रखना इस चीज का, 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गई ना बात। कितने साल की एवरेज, 3 साल की एवरेज। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो मुझे बताओ, तुम्हें एक बात मैंने बताई कि सुपर प्रॉफिट से जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके लिए तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। और सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। एवरेज प्रॉफिट में से भाई कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। तो तुम्हें दो काम करने हैं, पहले तुम्हें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट और फिर तुम्हें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और तब जाकर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। तो पहले क्या निकालोगे, एवरेज या नॉर्मल, कुछ भी निकाल लो, निकालना तो दोनों ही पड़ेगा। पहले मैं तुम लोगों के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं, ठीक है। देखो, मैंने बताया था कि अगर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, नॉर्मल रेट के साथ। और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो मार्केट रेट लिखी हुई है, ये जो क्वेश्चन ने तुमको मार्केट रेट दी है, ये और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रेट ही है, ठीक है। तो कितनी दी है क्वेश्चन ने हमें मार्केट रेट या नॉर्मल रेट, 15%। तो देखो 10 लाख इंटू 15%, 2 जीरो चली जाएगी
और 15 से मल्टीप्लाई होएगी तो कितना बनेगा भाई? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आ गया? 1,50,000। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। अब एक काम और करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऊपर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल प्रॉफिट ऊपर और अपोन में आते हैं ईयर्स। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें कितने प्रॉफिट दे रखे थे? 3 साल के दे रखे हैं ना? क्वेश्चन ने हमको कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? 3 साल के। तो 3 साल की एवरेज निकालेंगे। पहले साल का प्रॉफिट कितना है भाई? पहले साल का प्रॉफिट है 3 लाख, दूसरा है 3,60,000 और लास्ट है 4,20,000। और कितने प्रॉफिट हो गए? 3। तो कितने से डिवाइड करूंगा? 3 से। तो बताओ 3 लाख, 3,60 और 4,20, तीनों 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी जो एवरेज निकल कर आएगी वो आएगी 3,60,000। अब बताओ, एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी तुमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। अब जरूरत है सुपर प्रॉफिट की। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट, जो कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके आता है। अब यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में क्या है? थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि चलो ठीक है, सुपर प्रॉफिट के बारे में मैंने ये बताया कि तुम्हें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना है? माइनस करना है, तभी तो सुपर माना जाएगा। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दोगे तो सुपर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना, तुमको पार्टनर की सैलरी भी दे रखी है। देखो मैं एक बात बता देता हूं, इन जर्नल क्वेश्चंस में सैलरी वगैरह होती नहीं है। गुडविल के क्वेश्चंस में सैलरी वाली कोई बात नहीं बताई जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में सैलरी दे दी। तो ध्यान रहे, जब क्वेश्चन हमें सैलरी देगा ना, तो सुपर प्रॉफिट के टाइम पर तुम्हें वो सैलरी भी माइनस करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं क्यों। मुझे बताओ, जब तुम पार्टनर को सैलरी दोगे, जब तुम पार्टनर को सैलरी दोगे तो क्या वो सैलरी प्रॉफिट में से नहीं कटेगी? और कहां से कटेगी बताओ फिर मुझे। अगर सैलरी देनी ही है तो कहां से कटनी चाहिए? प्रॉफिट से ही कटनी चाहिए, तो प्रॉफिट से ही कटेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए हम काटेंगे। लेकिन क्या ये हर बार काटना है? नहीं। क्वेश्चन देगा तो काट देना, और अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो मत काटना, एज सिंपल एज दैट। खैर देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? एवरेज प्रॉफिट है 3,60,000। तो 3,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। एनुअल सैलरी कितनी है दोनों पार्टनर की? बताओ, एक पार्टनर की सैलरी 60,000 थी, तो दो पार्टनर की हमने पहले ही बना रखी है 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए की सैलरी गई। अब मुझे बताओ, 3,60 में से 1,50,000 और 1,20 तो 2,70, तो ये बचेगा भाई अपना 90,000। सही बात है ना? कितना बचेगा? 90,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। अब हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है, अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो देखो, गुडविल का फॉर्मूला ये बताया है मैंने, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। अब जल्दी से मुझे बताओ कि सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करा है भाई? भाई सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करा है 90,000, या आ गया 90,000। और ईयर्स परचेज कितनी है? ईयर्स परचेज 2 है। क्वेश्चन में तुम पढ़ सकते हो, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो ईयर्स परचेज कितनी है? 2। तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो इट मींस 1,80,000। ये आ गई उस कंपनी की या उस पार्टनरशिप की गुडविल। बिल्कुल सही बात है, 1,80,000 परफेक्ट आंसर है।